मारवाड़ी धर्मशाला में सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के हम लोग सहारा पीड़ित निवेशक एवं कार्यकर्ता एक बैठक किए हैं। इस बैठक में जमालपुर शहर में सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के लगातार समस्याएं आज दिख रही है। सहारा इंडिया में जितने भी हमारे गरीब निवेशक ने पैसा जमा किया था, आज उस पैसे के अभाव में उनके घर के आर्थिक परेशानियों आर्थिक रूप से वो परेशान हो रहे हैं। उनके घर के काम नहीं हो रहे हैं, उनके घर में बच्चों की विवाह नहीं हो पा रही है, गरीब कन्याओं की विवाह नहीं हो पा रही है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा रुका पड़ा हुआ है। कितने लोग बीमारी में अपने स्वास्थ्य को नहीं इलाज कराने के अभाव में, पैसों के अभाव में अपना दम तोड़ दिया है। बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो घर घर से जुड़ी हुई है। पैसों को लेकर के आए दिन जो है टकराव और मानसिक पीड़ा में लोग ज़िंदगी को जीवन यापन कर रहे हैं। इसी सब मुद्दाओं को लेकर के ये जमालपुर की समस्या नहीं बल्कि बिहार प्रदेश और देश भर की ये समस्याएं हैं। इनको लेकर के जमालपुर में हम लोग सभी कार्यकर्ता निवेशक मिल करके आगामी 9 जुलाई को जुगली बेल चौक पर एक शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन एवं बिहार सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए उसके भुगतान के लिए ठोस कदम उठाएं, जिससे कि सहारा निवेशकों में जो पैसों को लेकर के आर्थिक तंगी लगातार देखने को मिली है, उस पैसे की व्यवस्था उसे पूर्ण हो ताकि वो अपने कार्य को कर सके। नहीं तो आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे। अपने मतों का प्रयोग हम लोग वर्तमान सरकार को अपना मत नहीं देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो है सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करे और हमारे सहारा इंडिया भुगतान की मांग को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश महासचिव श्री प्रमोद पासवान जी का बड़ा सहयोग रहा। जैसा कि जमालपुर की जनता इनको सामाजिक कार्य में अक्सर देखा करती है और ये सहारा का मुद्दा को लेकर के हम लोगों के साथ आज खड़े हुए हैं। हम मोर्चा की ओर से इनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि ऐसे समाज सेवी हमारे साथ हमारे मुद्दों के साथ आज खड़े हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक किए थे और हमारा एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग को सुनते हुए जल्द से जल्द निर्णायक एक फैसला को लेकर के आए। धन्यवाद। आज के परिदृश्य में सहारा निवेशकों का जो कि पूरा का पूरा पैसा जो खून पसीने की कमाई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय व्यवसायी है, जो फुटकर व्यवसायी है, फुटपाथ विक्रेता है, टाली वाला है, ठेला वाला है, रेहड़ी वाला है, इन्होंने अपने खून पैसे की कमाई को सहारा इंडिया में निवेश किया। लेकिन इसके बावजूद ये पैसे की आह बाट जोड़ते जोड़ते ये सरकार की ओर अब ध्यान आकर्षित कर दिए हैं। और साथ में इनकी कम से कम बिहार में ऐसे निवेशकों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसा कहना है यहाँ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। और पूरे देश में कितने करोड़ है पता नहीं। तो ऐसे निवेशक जिनका कि खून पैसा का कमाई सहारा इंडिया में लगा हुआ है, मैं आपके माध्यम से मैं सहारा इंडिया का जो निवेशक है उनके पैसे के भुगतान करने के लिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और उन निवेशकों के आंखों के आंसू को पोंछने का काम करे और उनका जो भी भुगतान हो वो भुगतान यथाशीघ्र कराए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में ये करोड़ों जितने भी छोटे सहारा निवेशक हैं, ये जरूर से जरूर सरकार के पास यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर देगी कि आखिर उन निवेशकों का पैसा का देनदार कौन और कैसे वो उनके पास आएगा। वो तो सरकार से ही आस लगाएगी। मैं प्रमोद पासवान, बिहार प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। संदर्भ में है, लेकिन केवल ये बात ही करके रखी गई है, इस पर अभी तक किसी प्रकार की पहल नहीं हुई है। अगर बात हुई है, अगर ये मेरे केंद्र सरकार और अमित शाह जी के बारे में हमारे अगर मालूम है तो इन पर जो है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्रियान्वयन दिखाई पड़ना चाहिए, जो कि अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश है तो वो पैसा तो अब धीरे धीरे करके जाना है। जनता आशा में है, जनता आंखें लगाई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय सरकार पर। तो कम से कम इन जो गरीब गुरबे लोग हैं उनके एक आशान्वित पर, उनके आशा पर खड़ा उतरने का काम करें और साथ में इन लोगों का पैसा मुहैया हो।